हरि ओम। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽसमर्थोऽसि मत्कर्मो परमो भवः मदर्थमपि कर्माणि कुर्मं सिद्धिमवाप्स्यसि। इन पे ईश्वर कहते हैं, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापना करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने के लिए इच्छा कर। इस पर ईश्वर कहते हैं कि अगर ये सब चीज़ मतलब अपने निराकार रूप को या आकार रूप को या कुछ भी नहीं करने के लिए तू समर्थ है तो कम से कम जो अभ्यास या जो भी कार्य तू पूरे दिन में करता है उसको निरंतर कर, भली भांति कर और उसमें अपना पूर्णतया मन लगा तो वो भी एक भक्ति मार्ग का ही रास्ता है। दूसरे श्लोक में ईश्वर कहते हैं, यदि तू उपरयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने की ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त करेगा। अगर आप अपने हर कार्य को भी आप कहते हैं कि हम पूर्णतया नहीं कर पाते या हर कार्य में हम पूर्णतया तल्लीन नहीं रह पाते, उसमें कहीं ना कहीं हमारे मन में कुछ ना कुछ पाने की इच्छा आ जाती है, तो ईश्वर अर्जुन को ये भी कहते हैं कि अगर तू ये करने में भी असमर्थ है तो चल कम से कम तू हर कार्य में ये सोच कि ये जो भी कर रहा है वो मेरे ही निमित्त है, मेरे लिए ही किया गया है और मैं ही उसको देख रहा हूँ। इस तरीके से भी तू मुझे प्राप्त कर सकता है।